हे गाइस, आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसे अब तक यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, कि बहुत ही एडवेंचरस और मजेदार है, हमारे दूसरे चैनल KF एक्सप्लेनर पे अपलोड हो चुकी है। सबों से रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, उसे देखें और हमारे इस दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप एनिमे लवर हो तो आपको ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और मैं अपनी वॉइस में भी कुछ नई सीरीज उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप सबों से उम्मीद है कि आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉर्ड को शॉन्ग फेंग शॉट को पता चल जाता है और वो उसे लाने ह्यूमन रिल्म में जाता है। वो एक एंशिएंट माउंटेन माउंट कुनलुन में जाता है, लेकिन वहाँ की एक अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी में से दोनों सोल को अपनी ओर खींच लेती है। क्योंकि दोनों की सोल उसकी बॉडी से बाहर हो चुकी थी, तो डेमन लॉर्ड फेरी के सोल पे अटैक करता है, जिससे बचने के लिए फेरी उस पे आइस स्टोन फेंकती है और उससे बचती हुई भागती जा रही होती है। और पीछे से डेमन लॉर्ड उस पे हमले किए जा रहा होता है। इसके कारण उस केव की ब्रिज टूट जाती है और वो फेरी भागते भागते एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो जहाँ रुकती है उसके सामने दो दरवाजे होते हैं और वो बड़ा कंफ्यूज हो रही होती है कि वो इन दोनों में से किस में जाए। उसे लग रहा होता है कि क्रिस्टल वाला दरवाजा ज्यादा सेफ है, लेकिन वो जब नीचे गिरे हुए आइस स्टोन्स को देखती है जो कि ब्लैक होती है, तो वो उन्हें छूते ही उसे जोर का झटका लगता है, जिससे उसके हाथ डिसअपियर होने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये ब्लैक आइस स्टोन पुल को डैमेज कर सकती हैं। अब तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा रहता है उस दूसरे दरवाजे से जाने का, लेकिन उस रास्ते के अंदर की एटमॉस्फेयर उसे बड़ा भयानक वाला लग रहा होता है। उसकी अच्छी वाली अंतरात्मा उसे कह रही होती है, इस दरवाजे से अगर तुम गई तो तुम्हारी खैर नहीं। वे उसकी दूसरी साइड की अंतरात्मा उसे कहती है, अगर तुम वापस चली गई तो डेमन लॉर्ड से तुम्हारी खैर नहीं। इस पे वो तीनों हाफते में कहती हैं कि अब क्या किया जाए। और तभी एक ब्लास्ट होता है पीछे से, जिससे फेरी के आधे बाल जल जाते हैं। तो वो आओ देखती है नाता और ये कहते हुए कि जो होगा देखा जाएगा, पहले अंदर तो जाके देखते हैं। और ऐसा कहते हुए वो दूसरे दरवाजे के अंदर चली जाती है। वहाँ पे होता है घनघोर अंधेरा। वो जा करके एक दीवार से टकरा जाती है, दूसरी तरफ जाती है तो उधर भी टकरा जाती है, और तीसरी तरफ जाती है तो उधर भी टकरा जाती है। बेचारी के तो टकरा के सिर में बम्प निकल आए होते हैं। कह रही होती है कि आखिर किधर जाऊँ मैं। ये उसे किसी चीज की स्मेल आती है और वो स्मेल उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। और उस स्मेल को फॉलो करते करते आखिरकार वो एग्जिट तक पहुंच ही जाती है। जैसे ही उस अंधेरे रास्ते से वो बाहर निकलती है, वो अपने सामने एक क्रिस्टल के अंदर जड़ी हुई स्टैचू को देखती है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। हमारी फेरी तो उस स्टैचू को देखकर मिसमराइज हो जाती है और सोच ही रही होती है कि ये आखिर किसकी मूर्ति हो सकती है। हम उस स्टैचू के बगल में उस शॉन्ग फेंग शॉट को देखते हैं, जिसकी सोल इस फेरी के सामने आ जाती है। और वह सोल उस फेरी के बारे में पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। फेरी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो एक फ्लोरल फेरी है, जो हेवनली एम्परर की सबसे प्यारी शिष्य है। के बाद वो बताती है कि उसे डेमन लॉर्ड जबरदस्ती यहाँ पे ले आया है। और हमारे दरमियान ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको बताना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी के लिए बस आप इतना जानने कि मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ और मैं यहाँ डेमन लॉर्ड की बॉडी को ढूंढ रही हूँ। फिर वह सोल डेमन लॉर्ड के नाम से थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने पावर से उस डेमन लॉर्ड की बॉडी को उसके सामने प्रेजेंट करता है। इसे देख फेरी कह रही थी, हाँ यही है। इसके बाद वो सोयल उस फेरी से कह रहा होता है कि डेमन लॉर्ड अपनी बॉडी को पहले ही ढूंढ चुका है और वो इस पे एक स्पेल कास्ट कर चुका है। मैं इस जगह की शांति भंग नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी बस इतना ही मदद कर सकता हूँ। और ये कहता हुआ उसकी बॉडी को धड़ल्ले से नीचे फेंक देता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी नीचे गिरते ही बहुत सारे क्लोन्स में स्प्लिट हो जाती है। मेरे तो उन सबको देखकर घबरा जाती है और कहती है कि एक पहले से कम था क्या जो इतने सारे आ गए। इनमें से असली वाला कौन है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सारे तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। और फिर ये कहते हुए कि इनमें से जरूर एक तो असली होगा ही, और दौड़ते हुए उनमें से एक फिर ये कहते हुए कि जो होगा सो देखा जाएगा, आखिर इनमें से एक बॉडी तो असली ही होगी, और दौड़ते हुए एक बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिससे वो टकरा कर नीचे गिर जाती है।
के बाद वो एक एक करके सबके साथ ट्राई करती है, लेकिन बेचारी बार बार गिर जा रही होती है। कहती है कि इसी तरह मैं इन पत्थरों से टकराते रही तो मेरा दिमाग तो ब्लास्ट ही हो जाएगा आज। लेकिन फिर उसे आता है एक आइडिया और वो सोचती है कि अगर वो इस स्टैचू के ऊपर जाके देखे तो वो उसे रियल डेमन लॉर्ड की बॉडी मिल जाएगी। और फिर वो स्टैचू के ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो सोल जो उस स्टैचू को गार्ड कर रहा होता है फेरी पे कर देता है अटैक। ये कहता हुआ कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस अटैक से फेरी की स्पिरिट डिसअपीयर होने लगती है। इस पे वो श्रॉड की सोल उससे कहती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हारा नाम और निशान ही नहीं बचेगा। अभी पीछे से होता है एक जोर का धमाका और एंट्री होती है डेमन लॉर्ड की, जो कह रहा होता है कि तो तुम यहाँ छुपी हो, मैं तुम्हें सारी जगहों पे ढूंढ रहा हूँ। उसे देख करके तो फेरी की हालत ही खराब हो रही होती है। वो डेवल फेरी से कह रहा होता है कि तो तुम आइस स्टोन की मैजिक को भी जानती हो, सिर्फ सोल को डैमेज पहुंचाया जाता है। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। दूसरी तरफ वो श्रॉड की सोल लॉर्ड को देख अपने में ही बड़बड़ा रहा होता है कि तो तुम यहाँ मुझे पाने के लिए आए हो। तुम जान लो कि हजारों साल बीत चुके हैं और मैं अभी भी अपने जनरल का ही लॉयल हूँ। और भी चीखते चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डेमन लॉर्ड मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। डेमन लॉर्ड का अटेंशन उसकी तरफ जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा भौंकते हो, क्या तुम एक कुत्ते हो। इस पे वो सोल कहती है कि मैं नहीं, तुम कुत्ते हो। इस पे डेमन लॉर्ड कहता है तो क्या तुम हस्की हो क्या। इस पे वो सोल कहती है कि मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ। डेमन लॉर्ड कहता है कि तो तुम ही बता दो फिर तुम क्या हो। इस पे वो सोल कह रही होती है कि एटलीस्ट मुझे गोल्डन रिट्रीवर ही कह दो। डेमन लॉर्ड कहता है ठीक है तुम जो चाहे अपने आप को एज्यूम कर सकते हो। और यहाँ उन दोनों की इस फनी सी कॉन्वर्सेशन को देख फेरी कहती है वो इमोर्टल्स फाइट करने से पहले इस तरह की बेतुकी बकवास करते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच होती है एक एक्चुअल फाइट, जिसमें वो सोल डेमन लॉर्ड को कह रही होती है कि तुम्हारे पास तो एक ही सोल बचा है, इसलिए तुम ज्यादा प्राउड फील मत करो अपने आप पर, तुम्हारी ये बची कुची सोल भी मैं ले लूंगा। और ये कहते हुए उस पे अटैक करता है अपनी पावर से। इस पे डेमन लॉर्ड बजाता है एक चुटकी और अपने ब्लैक फायर से उसके अटैक को रोक लेता है। यहाँ वो दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। देख फेरी कहती है कि तो इमोर्टल्स पहले झगड़ते हैं उसके बाद लड़ते हैं। इन दोनों की फाइट के कारण उसे एक मौका मिल जाता है उस डेमन लॉर्ड की बॉडी को ढूंढने का। वो उन क्लोन्स की भीड़ में देखती है जिसमें से एक बॉडी में एक वाइट सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो कि एक सील होती है जो डेमन लॉर्ड ने लगाई होती है अपने बॉडी पे। मेरी उस प्रोटेक्टिव सील को देख के समझ जाती है कि यही डेमन लॉर्ड की रियल बॉडी है। वो उसमें एंट्री लेने के लिए दौड़ती है। दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे को कुत्तों की अलग अलग ब्रीड से पुकार रहे होते हैं और कह रहे थे तू हड्डी खा ले, तू हड्डी खा ले। डेमन लॉर्ड फेरी को अपनी बॉडी के करीब आते देख लेता है और झटके से उस श्रॉड सोल को अलग करता है। इसके पहले कि फेरी उस बॉडी में जा पाती, डेमन लॉर्ड कर देता है उस पे एक जोर का अटैक। लेकिन हमारी फेरी उसकी बॉडी में प्रवेश करने में सफल हो ही जाती है। आखिरकार ये बॉडी के अंदर जाती ही कहती है कि मैं तो बहल बहल बच गई, जिंदा रहना भी कितना मुश्किल है यार। डेवल तो ये देख गुस्से से पागल हो रहा होता है। तभी वो शॉर्ड की सोल उस पर अटैक करने वाली होती है कि डेवल उससे पहले ही उस पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम अब भौंकना बंद करो क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है किसी भी पेट को पालने का। उस श्रॉड की सोल वापस उस श्रॉड के अंदर चली जाती है। डेवल अपनी बॉडी को एक टक देख रहा होता है जिसपे फेरी कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि जरा साइड हटो, मुझे भी आना है। वे फेरी कहती है कि तुम्हारे जैसे बेकार ईवल घमंडी के साथ मुझे एक पल भी नहीं रहना है। की बातों को नजरअंदाज करते हुए डेवल अपनी ही बॉडी में प्रवेश कर जाता है और एक बार फिर से वो दोनों एक ही बॉडी को शेयर कर रहे होते हैं। फेरी डेवल से पूछ रही होती है कि ये जो फीमेल जनरल की स्टैचू लगी है ये आखिर है किसकी। डेवल बताते हैं कि यही है वॉर ऑफ गॉड। यहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि अच्छा तो ये वही है जिसने तुम्हें हरा दिया था और तुम्हारी बॉडी को उस हाउट ऑन टावर में सील कर दिया था। ये सुनते ही डेवल को आ जाता है गुस्सा और अपनी पावर से उस शॉन्ग फैंग शॉर्ड की हेवनली सील को तोड़ देता है, उसे अपने कब्जे में ले लेता है। फेरी पूछती है कि क्या तुमने उसकी सोल को मार डाला। डेवल इस पे कहता है कि अगर शॉर्ड की स्पिरिट मर गई तो वो शॉर्ड खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, अभी तो मैं इसे एक अच्छी बच्ची की तरह कैसे बिहेव करना है ये बता रहा हूँ।
रॉड के अपनी जगह से हिलने के कारण वो पूरी केव डिस्ट्रॉय होने ही वाली होती है। देख फेरी घबराते हुए कहती है कि यहाँ से जल्दी निकलो। फिर डेविल कहता है कि ये रॉड अब मेरे हाथ लग गई है तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रॉड को घुमाते ही उस गुफा से बाहर निकल आता है। एक बहुत बड़े ब्लास्ट से वो पूरी माउंट कुनलुन तबाह हो जाती है। देख फेरी कहती है कि इसके परिणाम तुम्हें बहुत भयानक भुगतने होंगे। फिर डेमन लॉर्ड कहता है कि देवताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके, और वैसे भी इस तबाही की कसूरवार तो वॉर ऑफ गॉड है। बाद वह डेमन मार्केट चला जाता है या कहता हुआ कि उसे उस रॉड के लिए एक मयान खरीदनी है। तभी हम एक बटरफ्लाई को देखते हैं जो उनका कॉन्वर्सेशन सुन रही थी और उनका पीछा करने लगती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं हो जाता है खत्म। उस रॉड को लेने के बाद डेमन लॉर्ड आगे क्या प्लान करता है, फेरी को उसकी बॉडी मिलती है या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। टेक केयर, बाय।